साल 2024 समापन की ओर है। उत्तरांचल दीप डिजिटल संस्करण की शुरुआत इसी साल हुई। हमारे लिए ये साल खास है और हमेशा रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हम जुड़ने शुरू हुए देवभूमि की माटी से जुड़े लोगों से, खासकर वो जो देवभूमि और अपनी माटी के प्रति बहुत सकारात्मक दृष्टि रखते हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में हम एक रीलुक करेंगे अपनी जर्नी का। एक बार फिर परिचय होगा उनसे जिन्होंने परिस्थितियों का रोना नहीं रोया और अपने संकल्पों से नई दुनिया बनाई। हमारे वीडियो लिस्ट में पहली सक्सेस स्टोरी एक महिला की ही है, किरण बिष्ट, जो रिवर्स माइग्रेशन का एक सफल उदाहरण होने के साथ साथ एक एग्जाम्पल सेट करती हैं कैसे अपनी ही जमीन पर और गांव में ही रिसोर्सेज इकट्ठा करके अपने परिवार को अपने रूट्स के साथ जोड़ा जा सकता है। किरण नैनीताल के बल्दिया खान में एक प्रॉपर्टी ओन करती हैं, जहां पर कुछ कैंप से उन्होंने काम की शुरुआत की और आज इस प्रॉपर्टी में सक्सेसफुली नए एक्सपीरियंसेस को जोड़ रही हैं। 2019 से मैं कैंप गोपिका चला रही हूँ और अभी अद्वैत होम स्टे है जो बल्दिया खान नैनीताल में है। 2016 में मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी और मेरे कोई ब्रदर वगैरह नहीं है यहाँ पे, और तो स्थिति बहुत ख़राब होने की वजह से फिर मैं उनको दिल्ली ले गई। तो दिल्ली 1-1.5 महीना मैंने उनको रखा, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद फिर यही कोशिश की कि माँ बाप वहाँ पे रहें, लेकिन वो नहीं रह पाए वहाँ के इन्वायरमेंट में। तो फिर मैंने यही मतलब मेरे लिए यही ऑप्शन था कि मैं वापस घर आ जाऊँ अपने माँ बाप की देखभाल के लिए। तो फिर मैं 18 की स्टार्टिंग में मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। मैंने बच्चों के एजुकेशन वगैरह यहीं पे बच्चों के एजुकेशन भी शिफ्ट की और 2019 में मैंने छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ, मेरे साथ एक पार्टनर भी हैं इसमें, और फिर मैंने ये कैंपिंग स्टार्ट की। तो ईश्वर की कृपा से मेरी कैंपिंग चली, छोटे छोटे तौर पे चली और अभी 3-4 सालों में मेरा काम बहुत ठीक ठाक है। तो जिससे मतलब अभी मेरे पास 4-5 एम्प्लॉय हैं ये, और ऑनलाइन मेरा हैदराबाद से भी चल रहा है। तो ऑनलाइन भी मेरे पास 3-4 लोग ऑनलाइन भी मेरे लिए मल्टी हिमालय के लिए काम कर रहे हैं। मैं मल्टी हिमालय से जुड़ी हुई। मूल रूप से उत्तराखंड की ना होते हुए भी राखी ने एपन आर्ट को अपनी कला और क्रिएटिव सोच से नए आयाम दिए। समय बिताने के लिए कोरोना काल में राखी ने अपनी प्रतिभा को घर की एक दीवार पर उकेरा और आज वो देश विदेश तक एपन को पहुंचाने में जुटी हुई है। धीरे धीरे हमने अपने काम को भी बढ़ाया है। स्टार्टिंग में केवल चौकियों से ही करी थी, हमने फ्रेमिंग वगैरह करते थे। अब सारा वर्क हमने अपने कपड़े पर ही करा है। ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है। मतलब यहाँ पे इस चीज़ का बहुत महत्व है। कोई भी त्योहार होता है तो इनमें इन सभी का एपणों का बहुत महत्व होता है। कोई भी पूजन होता है घर में या विवाह होता है, मंगल कार्य होते हैं तो मतलब यहाँ पे मतलब जो हमारे यहाँ होते हैं दहली एपण बनाए जाते हैं। मैं चाहती हूँ ये जो कला है ये और लोग भी सीखें। मैं इसको बहुत आगे तक ले जाना, देश विदेश तक ले जाना चाहती हूँ और मैं सबको सिखाना चाहती हूँ कि ये सब लोग सीखें मुझसे, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती भी हूँ। राखी ने एपन को नया स्वरूप दिया तो दीपिका ने एपन को फैशन में इंट्रोड्यूस किया। एपन प्रिंटेड मेल कुर्तेज और साड़ीज ट्रेंड में आ रही हैं। श्रेय दीपिका को जाना गलत नहीं होगा। एपन कला ये है कि सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रह गई है, लोग इसे एज अ फैशन भी ले रहे हैं। तो हम जो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, एक साड़ी लॉन्च की गई डीएम सर के द्वारा, तो उस पे मैंने कार्य किया था। वैसे तो बहुत सी महिलाएं कर रही हैं और सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने फील्ड में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो जैसे मेरा काम है, मैं साड़ी टेक्सटाइल पे, फैब्रिक्स पे काम कर रही हूँ, ताकि जो हमारी एपन कला है वो सिर्फ हमारे घर तक या दिल्ली दरवाज़ों तक ही ना रहे, आगे इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट तक भी पहुँचे। इसे सरकारी प्रयासों का परिणाम ही मानेंगे कि उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में
कितनी ही महिलाओं ने रूढ़िवादी विचारधारा के बोझ तले अपनी सोच रखने वाले समाज से संघर्ष कर अपनी मेहनत से अपने भविष्य की सुंदर तस्वीर बनाई है। मेरा व्यवसाय फूड प्रोसेसिंग का है और मेरा व्यवसाय का नाम है कड़क पहाड़ी जायका। मेरा पहले शौक था, जैसे कि मैं किसी चीज़ को किचन में जाके किसी चीज़ को बनाती थी खुद की रेसिपी से, तो शौक बनते बनते मेरा एक लाचार मजदूर मिल गया। मेरा काम जो है बिजनेस, मेरी एक मजदूरी, एक लाचारी बनी, क्योंकि मेरे साथ कुछ घटनाएं हुई थी। दो 2004-05-06 में मैंने जलागम के माध्यम से मैंने एक फूड प्रोसेसिंग का काम उनको वहाँ विकास नगर जौन साहब में गई थी जलागम के माध्यम से। फिर वहाँ से जब मैं सीखते सीखते फिर कुछ समय में रुक गई। फिर 2021 में जो हमें RBI मिली और रूरल बिजनेस एक्टिवेटर जो हमको यहाँ पे मिला, ये प्लेटफॉर्म जो हमको यहाँ पे मिला, इनसे हमें एक हमारे बिजनेस का जो है हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक नाम मिला, जो कड़क पहाड़ी जायका जो हमें यहाँ पे नाम मिला मेरे व्यवसाय का। तो इससे मेरा काम जो है बहुत प्रगति में आगे बढ़ा। जैसे मेरा अचार है, जैम है, जेली है, कैंडी है इत्यादि, जिसमें जूस वगैरह भी आता है। तो इन चीज़ों को मैं अपना प्रोडक्ट बनाती हूँ। जिस काम को हम बोलते थे क्या है ये, क्या है भीमल रेशा, लेकिन आज की डेट में वही भीमल रेशा आज हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। साथ ही साथ 8-10 महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया हमने। साथ ही साथ मैं अपने पति का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी इसमें काफ़ी कुछ मेरे साथ काम किया। वो भी मुझे बताते हैं कि ऐसे डिजाइन करो, वैसे डिजाइन करो। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आज मेरे साथ अगर 7 और 8 महिलाएं, आने वाले समय में मैं 20-25 महिलाओं को रोजगार देना चाहूँगी, ताकि उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत और फक्र से सिर उठाकर चल सके। मैंने 2015 से काम शुरू किया था। मैं समूह में शामिल होने के बाद 2015 में मुझे ट्रेनिंग दी गई थी अचार और जूस बनाने की, जिसमें कि मैंने उसी समय काम करना शुरू कर दिया था। ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा मात्रा में शुरू किया था, जिससे कि हमारा जो लोकल लोग हैं उन लोगों को अचार बहुत पसंद आया और उन्होंने हमसे बनवाना शुरू कर लिया था। मेरा प्रोडक्ट का नाम है वाओ फिकल सरस्वती फूड से, और मैं ये 8-9 तरीके का अचार बनाती हूँ। जैसे इसमें हो गया लहसुन का अचार, आम का अचार, करेले का अचार और मूली गाजर का अचार, हरी मिर्च का अचार, भरवा मिर्च का अचार और सेब की चटनी। नंदिनी खंडूरी, मन में जज्बा था, शौक था, जब दिशा मिली तो लग गई छोटे ही स्तर पर सही अपने ब्रांड बिल्ड करने में। ओसला हमारे लिए एक ब्रांड है, सुवेनियर्स ब्रांड, एक गिफ्ट रिंग ब्रांड है उत्तराखंड से। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम उत्तराखंड का कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशंस, यहाँ के जगह, लोकेशंस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, यहाँ के 4 धाम, यहाँ की ब्यूटी, उसको हम दर्शाएं, उसको प्रमोट करें अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। और हम यहाँ डिज़ाइनिंग से लेके प्रोडक्शन तक इन हाउस करते हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। लेकिन इन बड़ी सोच से भरपूर मोटिवेशनल स्टोरीज को कैप्चर करने अमूमन कोई कैमरा नहीं जाता, जबकि ये एग्जाम्पल समाज के सामने लाना बेहद जरूरी है। यही है उत्तरांचल दीप की कोशिश। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।